माता जी अनसुईया ने ऋषि अम्बरीश के चरणों में जाकर प्रणाम कर कर कहा कि हमारा बेटा जो दुर्वासा है थोड़ा क्रोध का तीव्र है, क्रोध का तीव्र। हमारा निवेदन है कि आप अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे से करें। ठीक है, पर ऋषि अम्बरीश को लगा कि मैं अपनी बेटी कदली का विवाह अगर दुर्वासा ऋषि से कर देता हूं और इसको इतना गुस्सा आता है, इतना क्रोध आता है, तो मेरी बेटी को कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा। हर बाप को ये सोचना चाहिए, बेटी का विवाह करने वाला पिता पेट्रोल पंप मत देखना, गाड़ी मत देखना, बंगला मत देखना, लड़का अच्छा हो, अच्छे से मतलब है कि लड़का तुम्हारी बेटी का सम्मान करने वाला। आंत्री बाबा से कह दिया मैं दुर्वासा के साथ में बेटी को ब्याह तो दूंगा, पर दुर्वासा को गुस्सा इतना, क्रोध, इतना क्रोध। एक बात समझ में नहीं आती, शादी के पहले लड़के और लड़की का संबंध होता है तो लोग कहते हैं हमारी लड़की एकदम गौ माता है, एकदम अच्छी है। शादी करने को तैयारी कर ली, पर उन्होंने कहा दुर्वासा ऋषि से मुझे बात करो। दुर्वासा ऋषि को बुलाया और दुर्वासा बाबा को बुलाकर, दुर्वासा ऋषि को बुलाकर निवेदन कर, मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ में करूं, मेरी बेटी आपके साथ में ब्याह रही, पर आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी इतना गुस्सा कैसे झेलेगी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी, मेरी बेटी इतना क्रोध कैसे झेलेगी, आपको क्रोध बहुत आता है, मेरी बेटी गुस्सा कैसे झेलेगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा आपकी बेटी 100 गलती करेगी, मैं क्रोध नहीं करूंगा, पर 100 के बाद में जब 101वें नंबर की गलती होगी तो मैं बेटी को क्रोध करूंगा। ऋषि अम्बरीश ने अपनी बेटी को समझाया, कदली अब तो गलती मत करना, 100 गलती तक तू क्षमा है, उसके बाद में तेरे पति को क्रोध आएगा। ठीक है बेटा। दुर्वासा ऋषि के साथ में कदली का विवाह हो गया। कदली शिव की बड़ी उपासक थी और शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, शंकर के स्मरण में डूबी रहती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कदली भगवान शंकर को जल ना चढ़ा। अभी कथा में कहा कि शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हारे कब काम आएगा तुमको नहीं मालूम पड़ता, किस जगह पर काम आएगा तुमको नहीं मालूम। यहाँ पर एक लड़की बैठी है जिसका 100 गलतियां कदली कर चुकी थी और कदली गलती जब एक गलती हुई तो कदली को मालूम था कि 100 गलती माफ करेंगे, तो गलती पर गलती होती गई और दुर्वासा जी माफ करते गए। आज दुर्वासा जी कहीं से आए और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कदली, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सुबह मुझे जल्दी जगा देना, ब्रह्म मुहूर्त में मुझे अनुष्ठान करना है, मुझे समय पर जगा देना। और कदली से कहकर सो गए। कदली ने कहा ठीक है स्वामी। कदली भी सो गई। कदली की नेत्र ब्रह्म मुहूर्त के पहले खुल चुके थे। कदली आलस के कारण वापिस सो गई। दुर्वासा बाबा जब जागे सूर्य सिर पर था, क्रोध में आ गए, कदली को श्राप दे दिया, सुन कदली, तेरी 100 गलती मैंने क्षमा करी, पर तूने एक गलती अब 101वें नंबर की हुई है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू भस्म हो जा। कदली जलकर भस्म हो गई, राख का ढेर बन गया। कितना सुंदर संवाद है ये, दुनिया को प्रेरणा देने वाला संवाद है। कदली जलकर भस्म हो गई। शंकर के भक्त पर दुख आता है तो भक्त जितना नहीं रोता उतना महादेव रोता है, उतना महादेव रोता है। कदली जलकर भस्म हुई,
शिव जी की कृपा किसको कहते हैं? कदली शंकर भगवान को जहां पानी चढ़ाती थी, जल चढ़ाती थी, वो जल चढ़ता जाता रोज शिव जी का स्थान धोती, जल चढ़ाती। वो जल बहता हुआ कीचड़, वो बहता हुआ पानी जहां कदली भस्म हुई थी, वहां बहता हुआ जल आता है और शंकर भगवान उसी जगह प्रकट होकर कदली को वर प्रदान कर देते हैं। हे कदली, दुर्वासा जी देख रहे हैं, शिव जी प्रकट हुए, दुर्वासा जी ने हाथ जोड़े, प्रभु आप, हाँ ये कदली मेरी उपासक है, शिव को रोज जल चढ़ाती है, आपकी गलती के कारण आपने उसको श्राप दिया, भस्म हो गई, आज मैं उसको वर देता हूं। कदली, मेरे जल का स्पर्श तुझे हुआ है, तू केले के वृक्ष के रूप में प्रकट होगी और सारे देवताओं के शुभ कार्य में तू अग्रणी हो। घर में शुभ मुहूर्त होगा, केले का खंभ, केले के पत्ते लगाए जाएंगे। 33 कोटि देवी देवताओं की पूजन में, मुहूर्त में, प्रतिष्ठा में, अनुष्ठान में केले के खंभ लगाए जाएंगे। 1000 सोने की थाली, 2500 कांसे का पात्र, 25,000 पीतल के पात्र, पर भोजन का वो फल नहीं मिलेगा जो फल केले के पत्ते पर भोजन कराने से। एक केले के पत्ते पर भोजन कराने का फल 1000 सोने की थाली में भोजन कराने के बराबर है। और किस्मत वाले हैं महाराष्ट्र वालों, तुम सब, तुम्हारे क्षेत्र में केले की खेती होती है और केले की सेवा में तुम लगे रहते हो। तो केले के खंभ के रूप में प्रकट हो गई। सुनो कदली, 33 कोटि देवताओं में सत्यनारायण की पूजन, बृहस्पति की पूजन, देवताओं की पूजन तेरे ही पत्तों के, तेरे ही जड़ में, तेरे ही खंभ में हो। कदली स्त्री है, इसलिए केले का जो वृक्ष होता है ना, वो कपड़ों से ढका हुआ होता है, पत्तों से ढका हुआ होता है। हमेशा केले का वृक्ष ढका हुआ होता है, उसमें इतने पत्ते होते हैं कि एक निकालो, दूसरा निकालो, तीसरा निकालो, चौथा, उसके तने में इतने पत्ते लगे रहते हैं। जैसे स्त्री वस्त्र से ढकी हुई होती है, उसी तरह केले का खंभा भी वस्त्र से ढका हुआ होता है। मर्यादा, आप लोग सत्संग में तो उसमें आरती में करते हैं, कदली फल मेवा स्वामी कदली। अब उसमें वर्णन करते हैं कदली, कदली मतलब वो केले का खंभ, केले का पत्ता, केला। किसी भी देवताओं का चरित्र उठाकर देखना, उसमें लिखा होगा इन देवता को ये वाला प्रसाद चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है, इन देवता को ये फल चढ़ता है। केले के लिए किसी जगह पर ये नहीं लिखा कि इस देवता पर नहीं चढ़ेगा। केला वो फल है जो 33 कोटि देवी देवताओं पर चढ़ता है। सबको शिव के चढ़े हुए जल का स्पर्श दुर्वासा बाबा की पत्नी कदली को हो जाता है, भस्म को हो जाता है, तो केले का खंभ हो जाता है। केवल स्पर्श। शिव जी कहते हैं 33 कोटि देवता पशु बन जाते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरु जी ने बताया कि 33 कोटि देवताओं में केला ही ऐसा फल है जो सभी देवी देवताओं पर चढ़ाया जाता है। केले की महत्वता जो अभी तक किसी को पता नहीं थी, केले का बंधनवार क्यों बनाया जाता है, केले के पत्ते की क्या महत्वता है। कितने ही महंगे पात्र में आप भोजन कर लो, पर केले के पात्र में भोजन करने की क्या महत्वता है, ज़रूर सुने एक बार।